students. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Students, my name is Rashid Sharif Chaudhary. मैं आता हूँ आपके स्कूल में विज़िट करता हूँ, कम्युनिटी वर्क करता हूँ, कम्युनिटी के बच्चों को बताना सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। आज मैं जिस मौजू को डिस्कस करने लगा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ का सेटअप देख के कि इस स्कूल में दूर दराज कम्युनिटी में एक स्कूल बन गया है ऐसा, जिसमें सेकंड टाइम 8th क्लास तक बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और आपके इस स्कूल में जो तालीम जो है वो मिल रही है आपको, जो कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए एक बहुत अहम चीज़। और इट इज़ अ गॉड ब्लेसिंग, इट इज़ अल्लाह ब्लेसिंग ऑन यू। अल्लाह की ख़ास नेमत है, एक रहमत है आपके ऊपर कि आपको यहाँ पर इस जगह पर, इस दूर दराज एरिया में, दिस इज़ अ वेरी फार ऑफ एरिया, हार्ड टू रीच एरिया, मुश्किल से यहाँ बंदा पहुँचता है। मेरे ख्याल में यहाँ मैं 6th 7th 8th क्लास हाई सेक्शन स्कूल का एलिमेंट्री सेक्शन जो है बैठा हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे टाइम जो है इस हवाले से डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश और जो लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, आईटी के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में जो हमारे आईटी का और इंग्लिश का किरदार है वो क्या है और वो कितना ज़रूरी है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि यहाँ पर बड़े क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और इस जो स्कूल को एक मिसाली और आइडियल स्कूल बना रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे ज़रा मार्कर अगर मिल जाए ताकि मैं जो है इसको थोड़ा सा कैरी ऑन कर सकूँ। तो मैं ये ठीक कह रहा हूँ कि यहाँ 6th 7th 8th क्लास के बच्चे मौजूद हैं? गुड। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे लोकल कम्युनिटी के हैं और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो पंजाबी है। और यहाँ पर मुझे पता चला है कि माशाल्लाह अच्छा फैकल्टी मौजूद है जो लेटेस्ट पढ़ा रही है सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपसे ये टाइम आज ये लेना चाहता हूँ कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। यहाँ जो आपको मौका मिला है पढ़ने का, ये आपके लिए आपकी लाइफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये आपको ऐसा मौका है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके किसी इलाके में, किसी आपके डोर स्टेप के ऊपर क्वालिफाइड टीचर्स आ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इंग्लिश को हमने देखना है कि इंग्लिश क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये लैंग्वेज है, ज़ुबान है, जिसको बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट के जरिए हम इसको सीख सकते हैं। तो इंग्लिश एज ए मॉडर्न लैंग्वेज जो है, इंग्लिश का मतलब देखना होगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय इंग्लिश। हम लफ्ज़ इंग्लिश जब हमारे सामने आता है तो इंग्लिश का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब है ना लश्करी ज़ुबान, उर्दू को कहते हैं ना लश्कर, लश्करी ज़ुबान है। इंग्लिश का मतलब क्या है? तो बच्चा बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय इंग्लिश? इंग्लिश का मतलब होता है मॉडर्न, एक जदीद चीज़ को इंग्लिश कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज एन इंग्लिश बाइक। इट मीन्स कि ये एक जदीद मोटरसाइकिल है। इंग्लिश बाइक का मतलब इट डज नॉट मीन कि इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश का मतलब होता है जदीद। तो ऐसी जुबान जो जिद्दत आपको दे, आपको नई चीज़ से मुतारफ़ कराए, वो इंग्लिश है। वो जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी अंदाज से आप बोलते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके लिए वही सब कुछ है। अब जो आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट साइंस है, जो लेटेस्ट स्टडीज हैं, साइंस, यू पीपल आर गोइंग टू स्टडी साइंस। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, आप में साइंस पढ़ रहे होंगे, आगे 9th में आप साइंस में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग में बच्चे जैसे जाते हैं 11th 2nd ईयर 1st ईयर में, उससे पहले वो पढ़ते हैं मैट्रिक तक साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये दौर है आईटी का। आप लोगों के घरों में स्मार्टफोन है। अभी इस वक्त राइट नाउ आई एम टेकिंग लेक्चर एंड आई हैव ए स्मार्टफोन इन माय हैंड, और ये सर जो है वो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी वजह से जो ये आईटी टेक्नोलॉजी है, यही चीज़ें नेट पे ऑनलाइन भी हो जाता है, डाउनलोड भी हो जाता है, किसी को भेजा भी जा सकता है। तो अब आपने ये देखना है कि जो नई लैंग्वेज है, जो नया दौर की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। इसमें है वो इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश का मतलब ही मॉडर्न है, जदीद है। तो आपको अपने जो स्टडीज़ के साथ साथ इंग्लिश को इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इंग्लिश टीचर है यहाँ पर, कि आप भी प्लीज़ बच्चों को इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस पर जोर दें। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये कौन सी जुबान है? एक इंटरनेशनल जुबान। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, देयर आर 207 कंट्रीज, सॉवरेन स्टेट्स हैं दुनिया में, और उनमें आप जाएंगे तो एक जुबान ऐसी है जो बोली जाती है क्रॉस द ग्लोब, दैट इज इंग्लिश। कौन सी है वो? इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज आपसे जो कहने का, जो बात करने का मकसद है वो यही है कि आपने इंग्लिश को फोकस करना है। बाकी योर टीचर्स आर गोइंग टू टीच यू कि आपने अपने ग्रामर को, अपने टेंसेस को, अपनी कम्युनिकेशन को, इंग्लिश को कैसे बेहतर करना है, इसके लिए आपको सिर्फ फोकस करना होगा। अगर मैं भी यहाँ से आपको बैठे बैठे कह दूँ कि यू ऑल आर कैपेबल इनफ टू स्पीक इंग्लिश, तो मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं कह रहा। अब सब बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है। आपको यकीन है कि आपको बोलनी आती है? मानते हैं आप? डू यू थिंक? अगर मैं अभी बैठे बैठे यहीं पर क्लास में आपसे, यही क्लासरूम में पूछ लूँ, इस कमरा जमात में, इन दिस वेरी क्लासरूम, कोई ऐसी चीज है हमारी अपनी जुबान पंजाबी की, उर्दू की, जिसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आती हो? तो आप कहेंगे नो सर, ऐसी कोई चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में क्या है? बात करें, उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश का लफ्ज, इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है सामने? दीवार को क्या कहते हैं? वॉल। क्या कहते हैं? वॉल। ए के बाद जब भी LLLCH आएगा, AO की आवाज देगा, तो हमेशा आपने इसे वॉल प्रोनाउंस करना है। क्या है ये? वॉल। तो इसी तरह वॉशिंग मशीन नहीं लफ्ज है तो वॉशिंग मशीन। जहां पर ए के बाद ये रूल रख लें, LLLCH आ जाएगा, उसका प्रोनाउंस जो है वो O में होगा। तो इसी तरह से ये क्या है? जमीन पे क्या है? फ्लोर है। दीवार को क्या कहते हैं? वॉल। ये दरवाजे को क्या कहते हैं? इसको जिस पर आप बैठे हुए हैं, इवन योर बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। तो इट मीन्स कि ये एक जुबान ऐसी है जिसको आपको पहले से पता है। जस्ट ओनली थिंग दैट यू नीड कि सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा जो है वो एक तरतीब के साथ बोलना शुरू करो। आई नो इट के फार ऑफ रूरल एरिया में बैठे हुए आसान नहीं है कि यू पीपल मूव इन योर विलेज, वहाँ पर आप दुकान के पास जाते हैं, घर में बैठे, वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। लेकिन मैक्सिमम टाइम यू स्पेंड हियर एट योर स्कूल, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। योर टीचर्स आर हियर, अपने टीचर से डिस्कस करें, इनसे बात करें, इनसे सीखें कि मैडम सर हमें बताएं कि हमने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना। तो स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर आप अमल करेंगे? yes, समझ आ गई आपको? कि इंग्लिश आपको बोलनी आ जाएगी। इंग्लिश क्या होगा? अच्छा, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल, ए मैन इज पिक्ड अप किडनैप बाय समवन, किसी को उठा लिया जाता है, उसके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उसे एक हेलीकॉप्टर में डाल के किसी दूर दराज जजीरे पे ले जाते हैं। एक आइलैंड, जजीरे को कहते हैं आइलैंड। एक जजीरे पे ले जाते हैं। आइलैंड वो होता है जिसके इर्द गिर्द समंदर हो, दरम्यान में थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा हो। वहाँ चला जाता है वो। वहाँ पर इर्द गिर्द उसके वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें उर्दू, पंजाबी, पश्तो कोई जुबान नहीं आती, उसे सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती। अब वो बंदा जेर का बंदा है, पंजाबी जानता है, उसे नहीं पता कि मैंने इंग्लिश में कैसे बात करनी है, तो वो वहाँ चला जाता है। अब उसे क्या करेगा? वो कैसे सरवाइव करेगा? वहाँ खोलता है जजीरा और इनके लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रही। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ आप में से, पीछे बच्चों में से, कि कैसे वो बात करेगा उनसे, कम्युनिकेट कैसे करेगा? क्या तरीका रहेगा उसके पास? उसे भूख लगी, वो क्या करेगा? अब भूख तो लगनी है, नेचुरल है। हाँ जी, स्टूडेंट्स फ्रॉम बैक बेंचेस, भूख लगेगी, वो क्या करेगा? किस जुबान में बोलेगा? हाथ खड़ा करेगा, किस जुबान में बात करेगा? जी प्लीज, ये टीचर्स में से कोई बता। अगर उसे भूख लग गई है, क्या करेगा वो? इंग्लिश में ही बात कर सकेगा। इंग्लिश उसे आती नहीं,
उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इशारों से बताएगा। इशारों से बताएगा। एग्जैक्टली, ही हैज ओनली वन सोर्स ऑफ मीडियम, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज साइन लैंग्वेज। वो इशारा करेगा, वो कहेंगे ब्रेड, वो सोचेगा लै गई असी रोटी आने ए ब्रेड कहते। ही लर्न वन वर्ड, यस। एक लफ्ज उसने सीख लिया विदाउट गोइंग टू स्कूल, विदाउट लर्निंग एबीसी, विदाउट ज्वाइनिंग एनी स्पोकन इंग्लिश क्लास। क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसे जब भी भूख लगे वो फिर बोलेगा ब्रेड, उसे पता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। उसके बाद उसे प्यास लग गई तो क्या इशारा करेगा? एनीवन, अब तो पता चल गया, जी 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 प्लीज, यस दिस इज द नेक्स्ट साइन। वो फौरन कहेंगे वाटर, अगर लैब असी कहते हैं पानी, है कहते हैं वाटर। A man speaking Punjabi learned 2 words, bread and water, without going to any school. जिंदगी में स्कूल नहीं गया, 2 लफ्ज सीख लिए। उसने वॉशरूम जाना इशारा किया, वॉशरूम जाने के लिए कम है टाइम। इसी तरह से व्हाट विल हैपन आफ्टर स्पेंडिंग 1, 2, 3 मंथ्स, उसे पता चल जाएगा जब वो लफ्ज नया आएगा वो सीख जाएगा फौरन। तो 6 माह के बाद क्या होगा कि वही बंदा फर क्या बोल रहा होगा, ये तरीका कार। अरबी में चले जाए, अरब जुबान में कैफा हाल का या हबीबी, ऐ मेरे दोस्त तेरा क्या हाल है, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह आना बकाए। लेकिन जो प्योर अरबी लोग हैं वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे किफ, इशारा कर किफ, कैफा हाल का या हबीबी, सारी लाइन खत्म कर किफ। वो आगे से पूरा लफ्ज भी नहीं बोला, वो अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी में भी ऐसे, इसी तरह से आप लोगों का भी पंजाबी लैंग्वेज में भी ऐसे। अगर किसी ने बाजार जाना है यहाँ से गांव से, तो आप उस सवाल आपसे करता है, आप उसे सवाल करते हैं भाई तू किधर चलना है, तो आगे से जवाब क्या देता है, मैं बाजार चलना माँ। लाइन लंबी है ना, हम ऐसा तो नहीं कहते, हम क्या कहते हैं इशारे से किधर, गॉड में समझ आ गई बात, क्या कहते हैं किधर, वो आगे से क्या कहता है बाजार, तू किधर चलना है, मैं बाजार चलना माँ, 2 लफ्जों में आ गए। इसी तरह से सेम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, दिस शू इज टाइट ऑन मी, ये आपने नहीं बोलना, आपने बस इतना इशारा करना है टाइट, उसे समझ आ जाएगी कि नहीं जूता टाइट, अगर लूज है तो लूज, ठीक है। इसी तरह से वाटर, पानी तो समझ आ, तो 1 वर्ड से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यस नो से भी कर सकते हैं। लैंग्वेज सारी की सारी आपकी एक रोजमर्रा की रूटीन है, जैसे हम किधर कहते हैं इशारा करते हैं उसे समझ आ जाती है। इसी तरह अंग्रेजी में वेयर, किधर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नहीं कहेंगे, वेयर कहेगा मार्केट, 2 लफ्जों में लाइन क्लियर। तो स्टूडेंट्स टुडे मैं बात आपको यही करना चाहूँगा और मैं आपसे आपको इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लैंग्वेज के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मैं आपको दिया भी जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज क्लास का लेक्चर भी आपको दूँ, नेक्स्ट टाइम चलाऊँ। आपने मॉडर्न जुबान समझनी है, मॉडर्न कहते हैं जदीद चीज़ कोई भी हो सकती, आप जिस तरह से मर्जी उसे इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी बोलें, उसमें कोई मसला नहीं। आप गलत भी लाइन बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। आपने इसे साइंस एंड आईटी की लैंग्वेज समझते हुए, इंटरनेट की जुबान समझते हुए, साइंस की जुबान समझते हुए, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज समझते हुए आपने इसको लर्न करना। और उसका तरीका ये है कि आप ग्रामर को सीखें, टीचर्स के साथ आपस में कम्युनिकेट करें। एक सेक्शन का सर मैं कहता हूँ कि डेली या हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर ऐसे रखें कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं एक मिसाली स्टूडेंट्स बन जाए, 2-3 बच्चों का ग्रुप बना दिए जाएँ और वो बैठें आपस में कम्युनिकेट करें, अपने इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। यू हैव हाईली एजुकेटेड टीचर्स एट योर स्कूल। एक गांव में आना, यहाँ पर मैं आपके पास आया हुआ हूँ, यहाँ टीचर्स आपके पास आए, ये फ़ायदा आपने उठाना है। तो डू यू प्रॉमिस कि आप करेंगे इंशाल्लाह? आसान है, जुबान मुश्किल तो नहीं है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, जो इतने में लफ्ज़ इंग्लिश में बोल रहा हूँ आसानी से आपको समझ आ रहे हैं। मैंने भी बता दिया कि रूम में आपके इतना इवन के हाथ का आपको पता है, हैंड है, ये फिंगर्स हैं, ये हेयर हैं, आई ईयर, सारा हमें पता। इट मीन्स कि हमें ऑलरेडी सारी जुबान आती है, हमारी लैंग्वेज इसमें, हमारा दस्ते को हम बैग कहते हैं, कॉपी कहते हैं, रजिस्टर, शूज़ कहते हैं, वॉच हमें घड़ी को कहते हैं, हमें सब पता है। सिर्फ ये है कि आप उसको यूज़ नहीं करते। तो
मेन चीज़ वोकैबलरी होती है, वोकैबलरी का हमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसको तरतीब देनी है। तो इंग्लिश को एक मॉडर्न जुबान समझ के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जुबान समझ के आई होप कि आप इस पर फ़र्क करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर छोटा सा है आपके साथ अरेंज किया जाए और आपको इसकी मज़ीद अफादियत और इसके मज़ीद सीखने के तरीके बताए जाएँ। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई सवाल है करने वाला टीचर्स की साइड से भी या आपकी तरफ से भी? प्लीज़ अगर है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो? अब माई हम्बल सबमिशन, माई एडवाइस, माई पीस ऑफ एडवाइस टू यू स्टूडेंट्स ऑल, आपने इंग्लिश के ग्रामर को समझना है, इसकी ट्रक को समझना है, अगली जितनी जुबान, जितना लेटेस्ट अगला हाई नॉलेज है। आप कल को कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, CSS करना चाहते हैं या कोई भी आप किसी भी लेवल की बड़ी सीट या पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक दूसरे को अपना पैगाम देते हैं, अदरवाइज हमें बात की समझ नहीं आती। अगर एक बकरी आपके सामने बोल रही हो तो कैन बी हेयर गोड, हम एक बोलती है तो हम तो नहीं ना कहते, हम क्या कहते हैं बकरी क्या कर रही है, मैं कर रही है, वो मैं ही हमें लगेगा, लेकिन हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। इट मीन्स कम्युनिकेशन ये चीज़ है कि जो लफ्ज़ आप बोलें अगले को समझ आ जाए, दिस इज़ कम्युनिकेशन। जो बात आपने मुँह से की अगले को समझ आए। अगर हम कोई बात पूरी नहीं करते, अगर वो जैसे डॉग है, डॉग बोलता है तो हम क्या कहते हैं, कुत्ता क्या कर रहा है, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है वो क्या कह रहा है, हम उसको भौंकने का नाम देते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन की जाती है तो वो उसमें पैगाम एक दूसरे को पहुंच जाता है, जो बात हम करते हैं वो समझ आता है। तो हमारा इसमें भी ये पैगाम है कि क्लासरूम में आएँ, अस्सलाम वालेकुम ज़रूर बोलें, इस्लामी किरदार को ज़रूर मलूज़े खातिर रखें। सबसे पहले से अस्सलाम वालेकुम टू योर टीचर, देन आपने कि आना जाना है, मे आई कम इन, मे आई गो, जो भी आपने सवाल है वो आप टीचर से कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर इन दिस वेरी यूनियन काउंसिल, दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल स्कूल्स, यहाँ पर माशाल्लाह एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको यहाँ पर टीचर्स भी मिले हुए हैं, अच्छा माहौल है, पानी वाटर कूलर का रेंज है, ये तमाम सहूलतें हैं। तो आप इंशाल्लाह इनका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।